दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल के बच्चे हों या फिर इंटर के हों या 11th के हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। समीकरण को जानना जरूरी है। समीकरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है और समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे जरूर जरूर लोगों तक सेंड जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अगले को बढ़ाते नहीं हैं। तो बस चलिए, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण ये है क्या। इससे जानने से पहले आपको तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 118 तत्वों की खोज हुई है, ठीक है, जिसमें से 94 आपके प्राकृतिक है और 24 आपके कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो तत्व क्या है और समीकरण क्या है, पहले हम समझ लेते हैं बारीकी चीज। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो छोटे परिभाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक समीकरण होते हैं। अब ये किस चीज से होता है, तो वह प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, वह प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहले तो आप समझ लीजिए तत्व। तत्व क्या है, तत्व हमने 118 बताया है, 118 तत्वों की खोज हुई है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें तत्व हैं। जब ये सिंगल है, अलग है, इनका किसी के साथ क्रिया नहीं हुई है, ये तत्व होते हैं। जब इनका हम क्रिया करा देते हैं, जो क्रिया होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया बनती है। क्या बनती है? रासायनिक अभिक्रिया। ये जानना बहुत जरूरी है। ये छोटा है लेकिन ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब इनमें आपस में क्रिया होती है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और जो नया हमारा पदार्थ बनता है इन दोनों की क्रिया के बाद उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कहने का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार है, ये अभिकारक कहलाता है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद हो जाता है, और उस उत्पाद को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जब ये तत्व के रूप में होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इन्हें हम तत्व कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप लोग नोट कीजिए। वे प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी क्रिया होगी, कोई नया चीज बनाएगी तो वो रासायनिक। जैसे वायु के संपर्क में, लोहे का वायु के संपर्क में आने पर जंग का लगना, ये भी है। भोजन का पाचन होना, ये भी आपकी रासायनिक क्रिया है, ठीक है। श्वसन क्रिया होना, ये भी आपकी रासायनिक क्रिया है। ये सारी क्रियाएं होती। भोजन का पचना, भोजन का पकना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब थोड़ा सा एग्जांपल में हम थोड़ा समझ लें, ठीक है। मान लीजिए हमने ये हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मतलब तत्व, और हमने ले लिया है ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब ये अलग है। वैसे मैं बता दूं, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लिखेंगे तो वो हाइड्रोजन सिंगल नहीं लिखा था। अब क्रिया के रूप में कभी बाढ़ेगा तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगाना अनिवार्य होता है और ऑक्सीजन के साथ में 2 लगाना अनिवार्य होता है। अब क्रिया जब ये हिस्सा लेते हैं, अब इस कंडीशन में ये तत्व है, अलग रहते हैं तो तत्व कहलाते हैं। अगर एक किसी के साथ क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, चाहे एकल पदार्थ बनाएं यानी एक ही यौगिक का निर्माण करें, या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो परिभाषाओं को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वे प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझेंगे बात। ये हाइड्रोजन है, थोड़ा सा यहां आप समझें। हमने बताया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी चीजें तत्व हैं। ये सारी चीजें क्या है? तत्व हैं। अगर ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है।
यौगिक क्या होता है ये बाद में बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। अब इसके साथ ये हमने अब क्रिया कराया तो क्या बनेगा, देखिए H2O, क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 कम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये समीकरण हो गया संतुलित। अगर ये असंतुलित समीकरण है तो उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जो असंतुलित होता है कंकाली समीकरण कहलाता है। एक बार आप इसको समझें। अब देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि वह वे प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। बात समझ में आई? ये हमारा जो बन गया, अब ये यौगिक हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक बन गया, यही हमारा उत्पाद हो गया, नया पदार्थ भी बन गया। और यहां पे देखिए ये तत्व है, ये भी तत्व है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है या नवजात भी कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम थोड़ा से और समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए हमने कोई मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, और इसका हमने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दिया। अब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराओगे तो जानिए क्या बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये बन जाएगा MgO। फिलहाल ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जब तक ये संतुलित नहीं होता है तो आप इसको संतुलित कर सकते हैं। Mg की वैल्यू यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे O की वैल्यू सिंगल है, लेकिन यहाँ O की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया है और ये जो नया पदार्थ बना है ये कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। एक और चीज भी होती है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, एकल यौगिक का, एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए हमने दो लोगों को लिया या दो से अधिक भी हो सकते हैं और वो किसी एक यौगिक को निर्माण बना कर देते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका नोट करिए, इसके बाद में हम आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। बात क्लियर हो गई? आप रिवीजन करना चाहते हो? हाँ, क्या बोला बेटा? आप फिर से दोहरा दें। देखिए परिभाषा कहीं से रटी नहीं जाती है, परिभाषा यहीं से निकाली जाती है। कैसे? हमने क्या कहा, वे प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का या उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हो, या कार्बन के साथ हमने ले लिया है ऑक्सीजन, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। सांस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग का लगना रासायनिक अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हम
कोई भी यहाँ पे बोर्ड पर आपको लिखकर नहीं बता रहे हैं, हम जो बोलते हैं आप उसको नोट करते जाइए। लिखने पर समय जाया करेंगे हम, ठीक है। आप सुनेंगे, बात वही है, लिखना आपको पता है, लिखना जानते हैं। हमने बोला संयोजन अपक्रिया, दूसरी परिभाषा हम बोल रहे हैं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th को हो या 12th के हो या 10th के हो, एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम तक ही नहीं सीमित है, आप अगले भी एग्जाम करेंगे, कंपटीशन का करेंगे, सब जगह आपकी इसकी मुलाकात होगी, तो आपको छोटी चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। हम बोलने जा रहे हैं संयोजन अपक्रिया, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, चलिए थोड़ा से हम समीकरण के रूप में आपको देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन के या समीकरण इक्वेशन के रूप में हम इसको देखते हैं। क्या है, हमने ले लिया CaO और प्लस हमने ले लिया है H2O, ठीक है। क्या ले लिया है, H2O। क्या बनेगा ये समझना। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल समीकरण का या एकल यौगिक का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया या कंबाइनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहा मैंने, हमने बोला कि क्या बोला हमने, वह अपक्रिया जिसमें एक दो या इससे ज्यादा भी हो सकता है, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या यौगिक या पदार्थ, कुछ भी कह सकते हो, अभिकारक भी कहलाएगा, यौगिक भी कह सकते हो और पदार्थ भी कह सकते हो। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। दोनों को मिलाएंगे क्या होगा, हमने ये लिया है कली चूना, जो लोग नहीं जानते हैं समझ लीजिए कली चूना है। कली चूना बोले तो बिना बुझा चूना, और ये जल आप जानते हो, ये जल है, ये जिसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल बनाता है, एक निश्चित अनुपात के साथ ही मिले होते हैं। जल एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा यौगिक है जो उदासीन होता है, इसका कोई स्वाद निश्चित नहीं होता है। हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा वो समझना है। आप ना ये कली चूना जानते हो, गांव वगैरह में पहले, अब तो नहीं, अब तो लोग पुताई के लिए बर्जर वगैरह का यूज करते हैं, अच्छे से पेंट का यूज करते हैं। नहीं तो लोग पहले चूना लेकर आते थे, ये ऐसा था गुड़ के जैसा होता था, सफेद कलर का, रुक्का रुक्का पत्थर के समान दिखता था। उसको लाते थे, बाल्टी में डाल देते थे, लोहे की बाल्टी में, और उसमें पानी डाल देते थे तो खोलने लगता था। वो यही है। इसके बाद इसको हमने कली चूना लेकर आया है, पत्थर लेकर आया है कली चूना सफेद तरह का, और उसमें हमने जल मिला दिया है। उसके बाद क्या बनेगा, वो जो बनेगा एकल समीकरण बनेगा, दोनों का मिक्स हो जाएगा ना। तो दोनों मिक्स करेगा तो क्या होगा, ये देखिए Ca यहाँ पे है और O यहाँ पे है और H दो बार है और O भी दो बार है। आप सोचिए कि जो बनेगा उसको हम समीकरण कैसे बनाएंगे। आपको वो यौगिक याद होना चाहिए कि वो क्या है। तो यहां पे देखिए O मिलकर दो बार और H मिलकर दो बार, H दो बार है और O दो बार है। अगर इस चीज को हम एक तरीके से लिखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता H2O2 अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा कहीं है, ये कोई यौगिक नहीं है, ना तो ये पानी है ना कोई यौगिक है। तो इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं OH ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड बना सकता है, माइनस दे सकता है, आयन जो होगा वो आयन दे सकता है। तो इसका मतलब देखिए ये जो हमारी दोनों चीजें एक साथ आ गई, हाइड्रोजन भी यहाँ देखिए दो हो गया है और ऑक्सीजन भी दो हो गया। इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे OH का होल ट्वाइस, CaO का CaOH का होल ट्वाइस। ये जो हमारा बना ये हमारा बुझा चूना है। क्या है, बुझा चूना। बुझा चूना का मतलब ये रिएक्शन कर चुका है और ये कैसा समीकरण बनाया है, एकल समीकरण। तो हमने क्या बोला, हमने बताया वह अभिकारक या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
पदार्थ आपस में मिलकर एकल गुणधर्म वाले या एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं, या कंबाइनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आप आसानी से दे सकते हो, एकदम बिल्कुल सटीक एग्जांपल है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और भी अपक्रियाएं हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया है कार्बन और हमने लिख लिया है CO2, ठीक है। और ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। अब ये समीकरण के उपरांत जो बनाएगा तो ये तो क्रिया करेगा ही करेगा। जो समीकरण बनाएगा वो CO2 बना देगा। अब CO2 जो बना हमारा सिंगल है, तो ये संयोजन अपक्रिया। कैसे क्रिया है? संयोजन मतलब होता है जुड़ना, वियोजित मतलब होता है हटना, अलग होना, अलगाव होना, ठीक है। अलगाव मतलब आप जैसे कि तलाक वगैरह होता है, वो अलगाव है, ठीक है। सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, हमने कार्बन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, दोनों में कंबाइन हो रहा है, तो ये संयोजन अपक्रिया है। ये भी संयोजन अपक्रिया है। अभिक्रिया तो सारी है, लेकिन अभिक्रिया में बांट दिया गया है। जब दो लोगों को मिलाएंगे आपस में चिपक जाएंगे तो संयोजन, दो लोगों को मिलाएंगे आपस में दूर दूर भाग जाएंगे वियोजन, किसी में ज्यादा अभिक्रिया कराएंगे उसके साथ धुआं के साथ निकलेगा या ज्वाला के साथ निकलेगा, उसमें हो जाएगा, उसमें वियोजन हो जाएगा, उसमें अपघटन हो जाएगा, उसमें अपक्रिया हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताते हैं आपको। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, हम उसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। क्या देखेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? बहुत पूछा जाता है, यहाँ तक कि सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। बहुत आसान परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। क्षेपी मतलब निकलना, ऊष्मा निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा हम लिख नहीं रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल दे देंगे, इक्वेशन हम जरूर दे देंगे। इक्वेशन के लिए आप परेशान मत होइए, इक्वेशन हम जरूर लिख देंगे, ठीक है। हमने ले लिया है CH4 और प्लस हमने ले लिया है H2O, ठीक है। क्या बनेगा वो देखेंगे। सॉरी, क्योंकि हमने मेथेन लिया है तो इसमें ऑक्सीजन लेंगे, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया है, आप O2 ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या बनेगा? ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो क्या निकालेंगे? यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ आप क्रिया करें CO2, यहाँ 2 कर दीजिए, क्योंकि हमारे ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से निकलना है कितने अणु लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर अब समझते हैं। हमने CH4 लिया है और ऑक्सीजन लिया है, दोनों में हमने जब क्रिया कराया तो क्या बना? ऊष्मा निकलेगी, यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, श्योर है निकलेगी, ठीक है। अब दोनों के बीच हमने क्रिया कराया तो बना C और यहाँ पे O। ये बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है। ये माइनस होता है, इसके ऊपर आयन जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी पॉजिटिव होती है, दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब बचा हुआ भाग हमारा सिर्फ यहाँ कुछ नहीं रहा, हाइड्रोजन 4 है, तो ये अकेले तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि H2 होता तो हाइड्रोजन मुक्त कर देता, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से करेंगे तो 2 हाइड्रोजन तो यहां से, सॉरी 2 ऑक्सीजन तो यहां से निकल चुका है, तो 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है। अब 2 है तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2H2O, नहीं लिख सकते? 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा 2H2O, ठीक है। क्या बनाएगा? ये तो जल तो तब बन ही रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। जब हमने मेथेन में ऑक्सीजन को मिलाया या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, उष्मा बनी, उष्मा निकली,
तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये गैस के रूप में CO2 निकल रहा है, लेकिन यहाँ हमारा बगल में जल भी बन रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसमें वियोजन भी है। ठीक है, उसमें वियोजन भी होता है। ठीक है, उसमें वियोजन भी होता है। इसका एग्जांपल नोट कर लो तो समझ में आएगा। समझ में बात आई? इसी तरह बहुत एग्जांपल है, आप छोटा छोटा करके आप पहले समीकरण को समझिए। ठीक है, अगर इसमें हम एक और देख लें थोड़ा से विद्युत अभिक्रिया, थोड़े देख ले, हमने ले लिया है विद्युत अभिक्रिया। आपके अनुसार मान लें हम विद्युत अभिक्रिया क्या है ये समझ लेते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, या किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो समीकरण बनता है, जो अभिक्रिया होती है, उसे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ विद्युत अभिक्रिया लिखा है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हो। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत ऊर्जा निकलती है, उससे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमने किसी यौगिक में लिया है, किसी यौगिक में सटीक परिभाषा लिखेंगे, किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो क्रिया होती है उसे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे जल ले लिया है और यहाँ पे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। क्या कर दें? विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित कर दें। आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, H2 और O2। ठीक है, क्या हो जाएगा? H2 और H2 में टूट जाएगा। ठीक है, क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये हमने जल लिया है और जल में हमने, जैसे आप लोग देखते हैं घर में जब गीजर होता है या आप लोग जो पानी गर्म करने वाला वाटर हीटर होता है, उसको जब बाल्टी में डाल के गर्म करते हैं तो उस अभिक्रिया, उसमें क्यों अभिक्रिया होती है? विद्युत धारा होती है। उसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो थोड़ी देर बाद वो अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वहां से उस बाल्टी से भाप निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये पानी जो होता है, ये पानी और ऑक्सीजन का अलगाव होने लगता है, तो ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका जो होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल समीकरण में या एकल यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक पार्ट में टूट सकता है। दो ही में टूटा है, ऑक्सीजन अलग हो गया है और हाइड्रोजन अलग हो गया है, हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया जल में, तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, किसी भी समीकरण में हमने यौगिक की बात की तो यौगिक क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, तत्व का मतलब हमने जल ले लिया, H2 ले लिया, H ले लिया है और ऑक्सीजन ले लिया है। ठीक है, अब एक निश्चित अनुपात में दोनों मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात होगा और बनाएंगे H2O। ये यौगिक है। यौगिक में हमने परिभाषा क्या बताया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यौगिक कहलाता है। यौगिक का मतलब होता है एक निश्चित अनुपात होगा, कोई मेल बेमेल नहीं होगा। विलेय और विलायक का एक अनुपात जो होगा कि निश्चित अनुपात के साथ में आएगा। दोनों का अगर सेम चीज कर देंगे तो ये पानी बनेगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन की संख्या हम कम कर दें, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दें तो ये जल बनेगा ही नहीं। इन दोनों के बीच में एक अनुपात है जो कि 2:1 का अनुपात है। ये अनुपात अगर गड़बड़ हो जाएगा तो ये जल बनेगा ही नहीं। और ये तो क्या हो जाएगा? ये एक निश्चित अनुपात है, यौगिक कहलाता है। अनुपात की संख्या निश्चित है, यौगिक हो जाएगा। अनिश्चित होगा तो यौगिक नहीं कहलाएगा। यौगिक कोई चीज भी बनाता है तो एक लिमिट होती है, उस चीज में उस चीज की लिमिट अगर कम ज्यादा कर दोगे तो वो पदार्थ जो बनेगा उसका वो यौगिक तो होगा, लेकिन वो यौगिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यौगिक ये कहता है कि उस निश्चित अनुपात हो तब वो पदार्थ बनेगा। आज के लिए इतना ही, इतने समीकरण मैंने बताया। आपके आगे हम और समीकरण बताएंगे आपको।
आपको ये समीकरण हमको उसमें देना है। जितने भी ये यौगिक हमने आज जो भी आज समीकरण बताए आपको, उन समीकरणों को आपको रिवीजन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जो हमने क्रियाएं कराए हैं उसके कितने समीकरण दिए हैं, आप उसको वो करेंगे। और साथ साथ हमको ये भी बताएंगे कि सर हमने जो जो समीकरण आपकी समझ में नहीं आया है वो भी हमको आप बताएंगे। ठीक है। आपको अगर तत्व के ज्ञान है, तत्व में जो हमने बताया है अलगाव होता है, तो तत्व होते हैं जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ये सारे तत्व हैं। ये तत्व है, इन तत्वों का ही इस्तेमाल करके हम नई चीज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है क्या, जिंक ले लिया है, ठीक है, जेडियम ले लिया और हमने टिन ले लिया है। इन दोनों का हम कम्युनिकेशन कराएंगे तो कांसा बना देंगे। ठीक है। या हमने जेडियम ले लिया है, कॉपर ले लिया है, इनके कम्युनिकेशन से एक नया चीज बनाएंगे, पीतल बनाते हैं। ये सब क्या है, ये अभिक्रिया कराते हैं। तो तत्व रहेगा तभी अभिक्रिया कर पाओगे, बिना तत्व की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मेरे दोस्तों। धन्यवाद।